हेलो दोस्तों। हम पिछले वीडियो में एमएस ऑफिस में होम टैब के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम जानेंगे एमएस ऑफिस में इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टार्ट में गए। स्टार्ट में जाने के बाद नीचे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए, माउस को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में क्लिक कर देना है। इस तरह से एमएस वर्ड मेरा ओपन हो गया। अब हम जो पहले वीडियो में बताए थे, ऑफिस बटन के बारे में बताए थे और होम टैब के बारे में बताए थे। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। पेज का ब्रेक कैसे करते हैं, यानी नया पेज कैसे जोड़ना है, पेज को दो भाग में कैसे बांटना है, पेज कवर कैसे लगाना है और टेबल ऑप्शन के बारे में हम अपने वर्ड में या जो भी हो टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें संबंधित सारा ऑप्शन हम जानेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं इसमें। एक बराबर रेंड RAND ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद एंटर दिए, ऑटोमेटिक टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। अब मान लेते हैं ये मेरा एक पेज है और इतना सा ही इसमें लिखना है। अब इस पेज में हमें नहीं लिखना है। अब दूसरा पेज में हमें यहाँ पे एक ऐड करना है, दूसरा पेज। अगर हम लिखते हुए नीचे आते तो एक नया पेज जुट जाएगा, लेकिन हम इस पेज के बाद एक नया पेज जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जहां जोड़ना है वहां लास्ट पे क्लिक कर दिए, लास्ट लाइन पे। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक पेज है, तो ब्लैंक पेज पे इंसर्ट टैब में जाना है और ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। ब्लैंक पेज करते ही नीचे देखिए एक मेरा नया पेज, यहाँ से स्क्रॉल करते नीचे एक देखिए एक मेरा पेज नया जुट चुका है। यहाँ से देखिए ये नया पेज जुट गया। अगर गलती से ये पेज आ गया, जुट गया, अब इसको हमें नहीं रखना, इस पेज को डिलीट करना। तो क्या करेंगे, लास्ट में जहां लिखे हैं वहां से दबाते हुए नीचे जाना है, माउस को दबाते हुए नीचे रखना और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा, पेज मेरा हट जाएगा। अब देखिए एक ही पेज यहाँ पे है, देखिए एक ही पेज मेरा है। ये हुआ ब्लैंक पेज, मतलब खाली पेज यहाँ पे जोड़ना। और पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक होता है जैसे गलती से ध्यान नहीं रहा, ये पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ एक ही पेज में लिख दिए, जबकि ये दो पैराग्राफ जो था ये मेरा एक पेज में रहता और ये दूसरा पेज में लिखना होता। ध्यान नहीं रहा, हम एक ही पेज में लिख दिए। अब इसको दो भाग बांटना है। तो क्या करेंगे, जहां से बांटना है वहां क्लिक करेंगे और ब्लैंक ये ब्रेक पेज पे क्लिक कर देंगे। तो ब्रेक पेज करने से क्या होता है, वहां से दो भाग कर देंगे, ऊपर का ऊपर रख दिया और नीचे वाला पैराग्राफ को नीचे दूसरा पेज में कर दिया। ये था ब्लैंक, यहाँ ब्रेक पेज था। अब ब्रेक पेज किया, अब इसको फिर से एक पेज में अगर लाना है तो क्या करेंगे, दूसरा पेज के आगे लाइन में, लाइन के आगे क्लिक करके इसको बैक स्पेस से मिटाएंगे। इससे क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, फर्स्ट पेज में ऐड हो जाएगा और नीचे वाला पेज ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। ये ब्लैंक पेज था। वही अगर हम लास्ट में क्लिक करते हैं तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करें या फिर ब्रेक पेज पे क्लिक करें, पेज ही जुटता है, कोई अंतर नहीं होता। अगर बीच में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अंतर होता है दोनों में। तो क्या है, फिर से हम बताते हैं। जैसे लास्ट पेज पे क्लिक कर दिए, ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, तो देखिए एक नया पेज जुटा, कोई अंतर नहीं हुआ। फिर से इसको हमें हटाना है, पेज को डिलीट करना है, तो लिखा हुआ जो लास्ट लाइन है पेज का, वहां से दबाते हुए माउस को नीचे लाना है और दबाते डिलीट बटन दबा देंगे तो हट गया। फिर अगर हम लास्ट में ही क्लिक करके ब्रेक पेज करते हैं तो भी एक नया पेज ही जुटता, कोई अंतर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कोई अंतर नहीं हुआ। फिर से अगर नहीं रखना है दूसरा पेज नीचे वाला को, लास्ट लिखा हुआ पैराग्राफ के बाद क्लिक करना है, वहां से माउस को दबाते हुए नीचे स्क्रॉल करना है, ड्रैग करना है, डिलीट कर देंगे, ये पेज डिलीट हो गया। अगर हम बीच में क्लिक करके ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो बीच में ही एक नया पेज जुट जाता है। जैसे हम इस बीच में नया पेज जोड़ना, जैसे दो आदमी बैठा हुआ है, अगर बीच में एक नया आदमी को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बीच में एक नया आदमी भी हो जाएगा और दोनों आदमी अलग अलग भी हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बीच में एक नया पेज जोड़ते हैं, ब्लैंक पेज करते हैं, तो बीच में ही देखिए जैसे यहाँ पे हम कर्सर क्लिक कर दिए, ब्लैंक पेज पे क्लिक किए, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बीच में ही एक नया पेज जुट गया। हम स्क्रॉल करके दिखाते, देखिए एक नया पेज आ गया और ये नीचे आ गया। अब इसको हटाने के लिए, अगर बीच वाला पेज को हटाना है तो सबसे लास्ट पेज पे आ जाना है। उसके बाद टेक्स्ट, ये पैराग्राफ है, उसके आगे क्लिक करके बैक स्पेस मिटाते हुए ऊपर जाएंगे, ये ऑटोमेटिक दूसरा पेज में आ गया। फिर मिटा रहे हैं, फिर ये तीसरा पेज ऊपर फर्स्ट पेज में आ गया, बाकी डिलीट हो गया। अगर हम बीच में ही क्लिक करते हैं ब्लैंक पेज तो ये नया दो पेज अलग अलग जुट जाता है। ब्रेक, अंतर समझ गए।
और फिर बैक यहाँ से मिटा के फिर से एक पेज आ जाता है। तो क्लियर हो गया ये दोनों। अब पेज कवर क्या होता है? पेज कवर होता है जैसे आप नोट्स बनाते हैं, मान लेते हैं 10 पेज का असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, ऊपर का कवर हमें डिजाइन करना, अभी तो आप डिजाइन करना न जानते नहीं, जब हम ये सारा ऑप्शन डिजाइन आपको बता देंगे तो आप खुद से पेज कवर डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें कुछ फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, हम इसको क्या करते हैं जान करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। होम में गए, कॉपी जहां रखना लास्ट में क्लिक करके पेस्ट बहुत सारा कर दिया। अब ढेर सारा पेज मान लीजिए असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, अब इसके ऊपर का एक कवर पेज बनाना, मान लेते हैं जैसे बुक का कॉपी का एक कवर होता है, ऊपर का डिजाइन होता है, वो बनाना। उसी तरह से हम यहाँ पे ये फॉर्मेट बना हुआ है, इंसर्ट में गए, पेज कवर पे क्लिक किए। पेज कवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बहुत सारा फॉर्मेट पहले से आपका तैयार है, इसमें से जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है उसमें से आप चुन लीजिए और वो आप पेज कवर रख सकते हैं। बना बनाया इसका मतलब यहाँ से आपको पेज कवर मिल जाता है। ये सब पेज का कवर का डिजाइन है, ऊपर डिजाइन जैसा जो आपको इसमें रखना है वो आप आसानी से चुन करके और नाम बदल सकते हैं, डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। ये हुआ आपका पेज कवर। जैसे मान लेते हैं हम ये पेज कवर रखे तो यहाँ से ऊपर का एक कवर देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे आप अपना बुक का, नोट्स का, असाइनमेंट का जो भी नाम लिखना है आपको आप आसानी से लिख करके एडिट कर लीजिए, आपका ये पेज कवर बन के तैयार हो गया। इस तरह से जो भी असाइनमेंट है यहाँ से अपना लिख लीजिए, इस तरह से अपना पेज कवर यहाँ ईयर दे दीजिए, जो भी देना है अपना बुक के अनुसार अपना दे देना है उस तरह से। और यहाँ ऑथर उथर जो भी एड्रेस उड्रेस लिखना है वो आप लिख दीजिए, इस तरह से कवर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका पेज कवर। अगर नहीं रखना इस कवर को तो क्या करेंगे, पेज कवर में ही जाना है, यहाँ से रिमूव करेंगे, इस तरह से रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं, नीचे वाले को यहाँ से डिलीट। ये पेज ऑप्शन था, इंसर्ट पेज ग्रुप के बारे में हम बताएं। अब आते हैं टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल हम जैसे रो कॉलम जोड़ लेते हैं, स्कूल का ही डाटा देखते हैं, कोई भी डाटा ही रहता है तो हम 4-4 बॉक्स लेते हैं, 4-4 बॉक्स ले लिए। अब इसमें डाटा भरते हैं, डिटेल भरते हैं, नेम, एरो की से इस रो में कॉलम में नेम स्कूल दे देते हैं, फिर एरो की से या फिर माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं, नेम स्कूल रोल, और यहाँ दे दिए मार्क्स। अब यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, रोल नंबर दे दीजिए, मार्क्स दे देते हैं, फिर नाम देते हैं। इसी तरह से 2-3 डाटा आपको भर लेना है। हम चलिए कॉपी पेस्ट करते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा लिखने में। यहाँ से पेस्ट कर दिए, कुछ भी रोल नंबर दे देते हैं, मार्क्स कुछ भी देते हैं, आप अपने आवश्यकता अनुसार डाटा बना लीजिएगा। अब ये जो डाटा है मेरा, ये टेबल, पहले हम इसके बारे में बता देते हैं, इसको बोलते हैं, पूरे को टेबल बोलते हैं। और ये जो है सीधा लाइन, जैसे लूडिंग कॉपी का जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं रो, और ऊपर से ये आता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। जैसे इसमें कितना कॉलम है, 4 कॉलम है। रो कितना है, इस लाइन को हम बोलते हैं रो, तो रो भी 4 है। और इस पूरे को बोलेंगे टेबल, यहां से इस पूरे को बोलेंगे टेबल। तो इसमें डाटा, इससे संबंधित ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे टेबल ये एक्टिव होता है इससे ऑप्शन। अगर हम इस टेबल के बाहर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ से हट गया। अगर इस टेबल में हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन एक्टिव होता है, एक डिजाइन टैब एक्टिव होता है और एक लेआउट टैब होता है एक्टिव। तो पहले हम आपको लेआउट टैब बताते हैं। तो लेआउट टैब में जैसे कभी होता है कितना डाटा है, इसमें अब 2 स्टूडेंट का डाटा और नीचे हमें जोड़ना, अब तो जगह है नहीं, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन है इंसर्ट, यहाँ पे बिलो ऑप्शन यहाँ पे है, रो कॉलम के ग्रुप में जाना, यहाँ पे इंसर्ट बिलो, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाटा आप इसमें जो भी डाटा हो यहाँ पे भर सकते हैं आप, इस तरह से फिर इसमें भर सकते हैं।
अगर नहीं भरना है, नहीं भरना है, इसको डिलीट करना है, गलती से जुट गया, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इस रो में, इस लाइन या रो में क्लिक करेंगे कहीं भी और डिलीट ऑप्शन यानी लेआउट टैब में जाना है, डिलीट में जाना है, डिलीट यहाँ पे रो ही चुनना है। अगर रोज डिलीट कर रहे हैं तो रो ही चुनना है। या ऐसे जैसे राजकुमार के ऊपर एक अगर रो जुटता, जैसे सोनू और राजकुमार के बीच में रहता मोनू कुमार, तो क्या करते, एक एभव यहाँ पे राजकुमार के क्लिक किए बॉक्स में, एक ऊपर जोड़ दिए। अब इसमें हम आसानी से डाटा फिर से भर सकते हैं, यहाँ से भर सकते हैं, जो भी डाटा होगा यहाँ पे भर दिए और रोल नंबर जो भी देना है दे देते हैं और मार्क्स जो भी देना है तो इस तरह से बीच में डाटा आप भर सकते हैं, या ऊपर और नीचे, यानी जहां जोड़ना है ऊपर नीचे तुलना करना कि इसके ऊपर जोड़ना या फिर इसके नीचे जोड़ना है। अगर ऊपर जोड़ना है सोनू कुमार के ऊपर तो इंसर्ट एबव पे क्लिक करना, अगर नीचे जोड़ना है तो बिलो पे क्लिक करना। अब जैसे नाम है, नेम के बायां साइड एक होता सीरियल नंबर का कॉलम होता है, एक सीरियल नंबर का कॉलम होता है, तो जहां हमें जोड़ना वहां क्लिक किए, इंसर्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड कर दिए। अब यहाँ डाटा आ गया। अब इसमें हम सीरियल नंबर दे सकते हैं, एसआर नंबर दे दिए और यहाँ पे 1 2 3 जो भी लिखना है यहाँ से सीरियल नंबर हम दे सकते हैं, यहाँ से सीरियल नंबर दे दी। अगर नहीं रखना है या इसके नाम है, नाम की साइड अगर फादर्स नेम का कॉलम भूल गए, अगर फादर्स नेम का कॉलम जोड़ना क्या करेंगे, नाम के कॉलम से अगर तुलना करते हैं, नाम का दायां साइड, अगर स्कूल के कॉलम से तुलना करेंगे तो बायां साइड हुआ, तो यहाँ क्लिक किए, इसका क्या हुआ राइट साइड, तो ये चुन लिए। देखिए इसमें डाटा आप फादर्स नेम आप यहाँ से भर सकते हैं, फादर्स नेम एसओ दे दिए या डीओ दे देते हैं, यहाँ से एसओ सन ऑफ या डीओ डॉटर ऑफ। अब यहाँ पे फादर्स नेम आप इस तरह से दे सकते हैं, यहाँ से भर सकते। नहीं रखना है तो यहाँ से क्लिक किए, डिलीट, क्या डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, तो डिलीट कॉलम। तो आप समझ चुके हैं इंसर्ट रो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट डिलीट रो कैसे जोड़ना है, कैसे डिलीट करना, या एक ऊपर ही जोड़ना दे के नहीं रखना है तो यहाँ क्लिक करके डिलीट कर दिए। डिलीट क्या करेंगे, डिलीट रो। या नीचे और भी डाटा बढ़ाना है तो लास्ट में क्लिक करके इंसर्ट बिलो कर देंगे, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। नहीं रखना है, एक बार सेलेक्ट करके डिलीट यहाँ पे चुनेंगे रो, तो ये डिलीट हो जाएगा मेरा। फिर यहाँ क्लिक किए तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन समझ चुके हैं, डिलीट भी समझ चुके हैं। अब है सेलेक्ट, एक यहाँ सब बताते हैं। सेलेक्ट है एक ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं सेलेक्ट, इस रो को करना सेलेक्ट रो, तो सिर्फ वही रो सेलेक्ट होगा। अगर हम टेबल में इस क्लिक किए, अब ये कॉलम करना, एक यहाँ माउस से आप ऐसा तीर बना के क्लिक कर सकते हैं तो सेलेक्ट हो गया कॉलम। अगर ऐसा नहीं करना है तो सेलेक्ट में जाना है, सेलेक्ट यहाँ पे कॉलम, तो ये सेलेक्ट कॉलम थी, सेलेक्ट कॉलम हो जाता है। नहीं रखना है तो अगर टेबल सेलेक्ट करना तो यहाँ क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से अगर नहीं करते हैं तो सेलेक्ट में जाना है, सेलेक्ट टेबल, तो आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे सेलेक्ट टेबल रो, जो भी करना अपना कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्रिड लाइन हम बाद में बताएंगे, जब डिजाइन ऑप्शन बताएंगे। तो पट्टी, इसमें बॉर्डर लगाना, इस लाइन का बॉर्डर, जो कि हम पहले पिछले वीडियो में होम टैब में बताए थे बॉर्डर लगाना, वहां पेज बॉर्डर लगता था। अब यहाँ टेबल पैराग्राफ, यहाँ पे जिस टेबल में लगाएंगे प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे। अब जो आपको बॉर्डर चुनना है, लगाना है, ओके करेंगे तो ये टेबल में बॉर्डर लग जाता है। फिर प्रॉपर्टी में गए, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना, वहां नन करना सिखाए थे, यहाँ नन नहीं करना, यहाँ सिंपल सा लाइन लेना है और ओके करेंगे तो ये टेबल बॉर्डर हट जाएगा। अब ये हम बाद में बताएंगे, पहले हम ये सारा वीडियो में क्लियर करते हैं, तो ये मर्ज स्प्लिट बताएंगे। ऑटो फिट, ऑटो फिट क्या होता है? ऑटो फिट, जैसे ये डाटा है, इतना जगह छूटा हुआ है, हम चाहते ये फिट हो जाए ऑटोमेटिक। एक तो यहाँ से ऐसा तीर बनाएंगे, डबल एरो तीर, यहाँ से ऐसे छोटा करेंगे, एक यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं ऑटोमेटिक टेक्स्ट के अनुसार डाटा मेरा फिट हो जाए, तो ऑटो फिट में जाना है। ऑटो फिट कंटेंट डाटा के अनुसार, तो जो डाटा जितना है उतना ही फिट हो गया, टेबल ऑटोमेटिक फिट हो गया। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, अगर हम ऑटो फिट विंडो करते हैं, तो ये जो पेज है मेरा, ये जो डाटा है ये पेज में फिट हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो यहाँ से पेज में फिट हो गया, बीच खाली है लेकिन वो टेबल जो है एडजस्ट हो गया पेज में।
अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं कॉलम विथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आपको ऐसे अपने इच्छानुसार यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और एक यहाँ से हम बताए ऐसा डबल एरो तीर बना के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर वही ऑप्शन यहाँ से आप रो हाइट बड़ा कर सकते हैं। छोटा करना हो तो यहाँ से नीचे से करेंगे। अगर कॉलम विड्थ हाइट कॉलम करना हो बड़ा तो यहाँ से बड़ा करेंगे, और यहाँ से छोटा करें। अगर यहाँ इस कॉलम में क्लिक करते हैं तो इसी कॉलम को आप यहाँ से अब बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर सीरियल नंबर के कॉलम में कहीं भी कर्सर क्लिक करके हम करते हैं तो यहाँ से कॉलम सीरियल नंबर का ही बड़ा। अगर रो है तो मोहन है 2 नंबर का, तो वहां से सीरियल नंबर 2 का ही यहाँ पे रो बड़ा हो। अब एक है यहाँ से छोटा कर दिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम है सब जैसा है, एक छोटा है एक बड़ा है। हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, सब बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो में क्या होता है, सब रो बराबर, कोई छोटा कोई बड़ा। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में होता है जैसे ये कॉलम बड़ा छोटा ये छोटा ये छोटा ये बड़ा। अगर हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, सब बराबर हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में क्या होता है, सब कॉलम बराबर, यानी रो बराबर और कॉलम बराबर, सब एक जैसा बॉक्स दिखता है, तो वही हुआ डिस्ट्रीब्यूट रो कॉलम। अब यहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे को सेलेक्ट की, इस पे क्लिक करके सेलेक्ट हो जाता है टेबल। अब ये जो है पैराग्राफ ऊपर से ही बायां दायां होगा। देखिए डाटा मेरा बीच में आ गया, दायां साइड आ गया, फिर यहाँ से सेंटर, नीचे से बीच में आप सेंटर कर सकते हैं। डाटा देखिए बीच में आ रहा, और ये नीचे सटा हुआ बेस में रहेगा, यहाँ से नीचे से ये नीचे सटा हुआ, अधिकतर तो बीच ही रहता है। और ये डायरेक्शन है, जैसे डायरेक्शन ऐसा मार्क्स रहता है सरकारी कागजात में, कभी देख रहे हैं मार्कशीट में ऐसा रहता है। जगह एडजस्ट अगर नहीं हो पाता तो जगह को एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे इस तरह से सेटिंग करना है। अगर हम पूरे को सेलेक्ट करके करेंगे तो पूरे होगा, यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ से पूरे का डायरेक्शन होगा। अगर हम 2 बॉक्स को हम सेलेक्ट करके करेंगे तो वही सिर्फ 2 ही बॉक्स को हम रोटेट कर सकते हैं। एंगल 90 डिग्री 80 डिग्री, जितना डिग्री पे करना वो कर सकते हैं। और डायरेक्शन समझ, सेल मार्जिन का कोई यूज नहीं, हम इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं। और शॉर्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा करते हैं हम इसको अगले वीडियो में क्लियर करते हैं।